नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने एक राजपत्र जारी किया है मध्य प्रदेश पुलिस एसआई की भर्ती के लिए। तो पहले जो पुरानी भर्ती परीक्षा पद्धति थी, उसको उन्होंने बदलकर बिल्कुल नई नई पद्धति कर दी है। तो इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, क्या-क्या इसमें बदलाव रहेंगे, आज हम उस संबंध में चर्चा करेंगे और बहुत ही कम समय में मैं आपको जो आवश्यक जानकारी है वो सारी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, उप निरीक्षक पद के लिए जो भर्ती निकली है, उसमें जिला कार्यपालक बल के भी पद रहेंगे, विशेष सशस्त्र बल के भी रहेंगे और रेडियो, आयुध, फोटो और प्रश्नाधीन दस्तावेज और अंगुल चिन्ह से संबंधित भी पद रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहली होगी प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी होगी मुख्य परीक्षा। तो जो प्रारंभिक परीक्षा रहेगी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगी और इसमें कोई ऋणात्मक यानी कि माइनस मार्किंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो जो अंतिम चयन होगा वो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार मतलब आपके इंटरव्यू और फिजिकल के नंबरों के आधार पर रहेगी। ठीक है, तो जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगी और उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और समय अवधि रहेगी उसमें 2 घंटे की और 10 उसके टॉपिक रहेंगे, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, विश्लेषणात्मक क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, तर्क शक्ति और करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, समय अवधि रहेगी 2 घंटे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मुख्य लिखित परीक्षा की। तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी, लेकिन इसमें 2 पेपर होंगे। ठीक है, एक जीएस फर्स्ट, एक जीएस सेकंड। ठीक है, तो दोनों ही पेपर होंगे, उनका होगा 300 अंकों के होंगे और अवधि उनके लिए भी 2 घंटे ही रखी गई है। ठीक है, तो जीएस 1 ये कितने नंबरों का है, 300 का, और ये भी कितने नंबरों का है, 300 नंबर का। इन दोनों के लिए समय रखा गया है 2-2 घंटे अलग से। ठीक है, तो टोटल अंक कितने हो गए, यहाँ 600 नंबर का आपका मेंस परीक्षा रखी जाएगी। ठीक है, मुख्य परीक्षा कितने नंबर की रहेगी, तो ये रहेगी आपकी 600 अंकों की। ठीक है, और जब आप मुख्य परीक्षा पास करेंगे उसके बाद होगी आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण। तो इसके लिए भी कितने नंबरों का रखा गया है, तो यह परीक्षण 100 अंकों का होगा। ठीक है, जिसमें होगी 800 मीटर की दौड़ जिसके होंगे अधिकतम 40 अंक, लंबी कूद जिसके लिए 30 अंक और गोला फेंक के लिए 30 अंक। तो तीनों को मिलाकर कितने हो गए, 100 अंक। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा 600 नंबर की, 100 नंबर का हो गया आपका फिजिकल। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 700। ठीक है, अब बारी आती है साक्षात्कार की, मीन्स इंटरव्यू की। तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा वो होगा 50 अंकों का। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 700 फिजिकल और मुख्य परीक्षा को मिलाकर और 50 नंबर का आपका रहेगा इंटरव्यू। तो टोटल आपको नंबर कितने हो गए, 750, यानी कि 750 नंबरों में से आपको मेरिट या आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, बात कर ले योग्यता की। तो योग्यता में कोई भी बदलाव नहीं किया है, पहले भी स्नातक मांगते थे और अभी भी किसी विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ही मांगा है। और अगर आप तकनीकी वाला देख रहे हैं तो उससे संबंधित आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो इसके लिए समय रहेगा 2 घंटे और अधिकतम अंक रहेंगे 300 और प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पर, वो है सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, यानी आपको हर प्रश्न हल करना पड़ेगा और अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपकी निगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि ऋणात्मक अंक मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको सारे प्रश्न हल करने ही पड़ेंगे और अगर आप प्रश्न को गलत हल करते हैं तो आप निगेटिव अंक मिलेंगे। ठीक है, और यही सब कुछ सेम प्रश्न पत्र द्वितीय के लिए है, समय वही है, वही नंबर है और वही कंडीशन रखी गई है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टॉपिक की। तो जो पहला प्रश्न पत्र है एक सामान्य अध्ययन। ठीक है, ये 300 अंकों का, ये कितने भागों में रहेगा, ये 2 भाग में रहेगा, भाग का और भाग ख। ठीक है, तो जो भाग का है वो कितने अंकों का रहेगा, 150 अंकों का है। ठीक है, और भाग खा होगा ये भी कितने अंकों का रहेगा, 150 अंकों का। ठीक है, तो दोनों के अंकों को मिलाकर इसका योग बनेगा। ठीक है, 300 अंकों का। तो पहले में क्या रहेगा, 150 में इतिहास और भारतीय समाज। ठीक है, तो जो पहला होगा भाग का, उसमें कितने टॉपिक हैं, उसमें टॉपिक हैं आपके 6 टॉपिक हैं। ठीक है, या पढ़ लीजिए, सारे टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है भाग खा। तो भाग खा में क्या है,
शासन, संविधान और राजनीति, ठीक है, सामाजिक न्याय और विधान। ये कितने अंकों का है? 150 अंकों का। तो आप ये समझिए कि भाग जो जीएस फर्स्ट है, जीएस फर्स्ट है, उस पेपर में क्या पूछा जा रहा है? हिस्ट्री और पॉलिटी, ठीक है। तो 300 अंकों में क्या पूछा जाएगा? हिस्ट्री पूछा जाएगा और पूछा जाएगा पॉलिटी। तो जो भाग का था उसमें 6 पॉइंट थे और भाग खा में कितने हैं टोटल? तो 7 टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। आप ये सारे टॉपिक पढ़ लेने एक बार, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको पढ़ के सुना देता सारे, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की, ठीक है। तो उसमें भी 300 अंकों का है, भाग का और भाग खा में ये भी डिवाइड रहेगा। और इसमें जो रहेगा वो रहेगा पहले भाग में, वो रहेगा करंट अफेयर्स, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा, ठीक है दोस्तों। तो भाग का में सेकंड पेपर के भाग का में कुल टॉपिक कितने रहेंगे? तो ये 13 टॉपिक रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और भाग खा में रहेगा तर्क एवं अंकों की व्याख्या। तो इसमें 5 टॉपिक रहेंगे मैथ के और 1 रहेगा रीजनिंग का, ठीक है। ये आप देख लीजिए। अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण के बारे में, ठीक है। तो अगर आप पुरुष हैं तो आपको लिए इसमें क्या क्या रहेगा? तो वो रहेगा 800 मीटर की दौड़ और लंबी कूद और गोला फेंक, ठीक है। तो अगर आप 198.3 सेकंड से अधिक समय लगाते हैं तो आपको 0 अंक मिलेंगे, ठीक है। उसी तरह लंबी कूद में 2.96 से कम कूदते हैं तो आपको 0, और 3.83 से कम अगर गोला फेंकते हैं तो भी आपको 0 अंक मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे उस हिसाब से आपको नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आप 124.2 से कम समय में, मतलब 124.2 सेकंड से कम समय में अगर आप रनिंग 800 मीटर की पूरी करते हैं तो आपको अधिकतम यानी कि पूरे 40 अंक मिलेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर आप 5.57 मीटर से अधिक गोला फेंकते हैं, सॉरी लॉन्ग जंप करते हैं, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे 30, और गोला अगर आप 8.76 मीटर से अधिक फेंकते हैं तो भी आपको पूरे अधिकतम 30 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर आप 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं अगर आप ये सारी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं महिला अभ्यर्थी के लिए। तो अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं और अगर आप 261.8 सेकंड से अधिक समय लगाते हैं और 2.04 से कम गोला फेंक लंबी कूद करते हैं और 2.85 से कम गोला फेंकते हैं तो आपको कितने अंक मिलेंगे? तो आपको 0 मिलेंगे। इनसे ज्यादा करने पर आपके नंबर बढ़ते हुए ये चले जाएंगे बढ़ते क्रम में, ठीक है दोस्तों। उसी तरह अगर आप 176 सेकंड से कम समय में रनिंग पूरी करते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे, और 4.36 मीटर से अधिक अगर आप लंबी कूद करते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे, और 7.20 से अधिक गोला फेंकते हैं तो भी आपको अधिकतम अंक यहाँ पर दोस्तों प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।